अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बाकायदा पोस्ट बनाना सीखेंगे। पहले हमने कुछ चीज़ों को देखा जो कि इस ऐप के अंदर थी मौजूद ऑप्शंस वगैरह को। तो आज हम ऐप बनाना सीखते हैं। और इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले अच्छा सा बैकग्राउंड चाहिए और फिर ऊपर जो है राइटिंग हमने करनी है। राइटिंग के लिए अच्छा फ़ॉन्ट चाहिए जो कि आप लोग डाउनलोड कर चुके हैं। और फिर मटेरियल जो हमने लिखना है, क्या पोस्ट बनानी है, वो चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए या तो आप पहले से चाहें तो कॉपी करके रख सकते हैं और यहाँ पे आप उस राइटिंग को पेस्ट कर दें, यानी गूगल से सर्च करके, जैसे कुरानी आयात हैं या इस तरह से इस्लामिक ऐप हैं इस्लाम 360, वहाँ से आप कुरानी आयत कॉपी कर सकती हैं जो कि यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट राइटिंग कर लें, अगर आपको कुरानी आयत लिखनी आती है और आप लगाने आते हैं। ठीक है, और या तो इजी वे यही है कि आप कॉपी कर लिया करें। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने बैकग्राउंड लेना है। तो आज हम दुआ लिखते हैं जो कि मरीज़ को दी जाती है, जो बीमार है उसको हम दुआ देते हैं। ठीक है, तो उस पे हम पोस्ट बनाते हैं जिसके लिए हमें बैकग्राउंड चाहिए होगा। तो अब बैकग्राउंड चाहिए तो सिंपल भी कोई हल्का सा फ्लावर उसके ऊपर है या कोई भी कलर सिंपल सा, ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी पोस्ट बहुत अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, तो जो आप ऊपर लिख रहे हैं उससे मुतल्लिका थोड़ी सी पिक पीछे लगा दें, तो वो क्या है, उसमें ज़रा ज़्यादा पोस्ट में जान पैदा हो जाती है। ठीक है, तो हम इसका कलर पहले ज़रा वाइट कर लेते हैं, फिर हम इसको देखेंगे कि कौन सा इस पर बेहतर रहेगा, उसके मुताबिक हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये वाइट हमने कर लिया। अब हम जाते हैं बैक गूगल पे। ठीक है, इसे ओपन करते हैं और जो दुआ हमने लिखनी है हम वो यहाँ पे अगर लंबी दुआ हुई तो छोटी है, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, ये वाली हम लिखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी दुआएं हैं, तो आप उसके शुरू वाले चंद अल्फाज लिखते हैं तो बाकी दुआ नीचे आ जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने पहले लिखी हुई थी, इस वजह से ये पहले से ही शो हो रही, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। ठीक है, इसे हम सर्च करते हैं। तो ये देखें, उसके साथ जो हदीस थी वो भी मिल गई। और कुछ जगह पे ये अराब के बगैर दुआ आ रही है, लेकिन कुछ जगह पे इराब के साथ भी आती है। ये देखें नीचे यहाँ पे इराब भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ये वाला यहाँ से हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। अगर यहाँ से इजीली कॉपी होता है तो यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने हदीस नंबर भी दिया हुआ है, चैप्टर नेम भी दिया हुआ है, राइटर नेम भी दिया हुआ है। ये देखिए हदीस भी पूरी अरबी भी पूरी आ रही है और नीचे उसका तर्जमा भी आ रहा है। तो इतनी लंबी दुआ लिखनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है पोस्ट पे, तो हम मुख्तसर भी लिख सकते हैं। हम इसकी बजाय दूसरा ओपन करके देखते हैं कि उसमें किस तरह से मेंशन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अराबी की इयादत करने के लिए गए और आपने इयादत की और ये दुआ दी। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखें, ये आपको हाईलाइट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप इसे कॉपी कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं अरबी भी लिखें, उर्दू भी लिखें, तो आप यहाँ से पहले अरबी को अलग कॉपी कर लेंगे और फिर नीचे जो है आप उसके तर्जमे को अलग कॉपी कर लेंगे। देखिए अब मैंने ये अलग कॉपी कर लिया और इसको दोबारा से हाईलाइट करके तो इसे कॉपी करेंगे, कॉपी। ठीक है, सही हदीस है यहाँ पे बताया जा रहा है और बुखारी की ये रवायत है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अब हमने जो ऊपर लिखना था वो तो हमने कर लिया। अब हम पिक के मुतालिक भी यहाँ से ही सर्च कर लेते हैं। जैसे मरीज़ के बारे में है तो हम लिखते हैं पेशेंट पिक लिख लें या पेशेंट लिख लें।
पेशेंट इन हॉस्पिटल या कुछ भी आप इस तरह से लिखें तो कुछ ना कुछ गूगल ज़रूर आपको दिखा देता है। तो उसमें से इमेजेस पे आपने जाना है और कोई ऐसी पिक लेनी है जो बहुत ज़्यादा कोई डरावनी भी ना हो और ना ही उसमें कोई जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वाज़ेह हो रहा हो कि कौन है या उसकी शक्ल या इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस्लामिक पोस्ट बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमने शक्ल वगैरह जो है उससे अवॉइड करना है। फेस नहीं नज़र आना चाहिए और कोशिश करनी है गर्ल्स पिक भी ना हो। तो आप ये देखें स्टार्ट वाली बेहतर लग रही है, इसको हम मज़ीद भी जो है क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड इमेज इस पे जाना है और फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपने। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने ऐप पे, पिक्सेल ऐप पे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से हमने प्लस के ऑप्शन पे जाना है, लेफ़्ट साइड पे प्लस देखें, यहाँ से फ्रॉम गैलरी, ये हमने डाउनलोड की थी, हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम पूरे पे लगाएंगे तो ऊपर राइटिंग समझ नहीं आएगी, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसे हाफ पे लगा दें या नीचे इस तरह से लगा दें और ऊपर दुआ लिख दें। ठीक है, ये देखिए ऊपर हम इस पे दुआ लिखते हैं। अब हम राइटिंग पे जाते हैं, टेक्स्ट पे, एडिट पे, और यहाँ आपने ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन ओपन किया। ये हो सकता है आप सबके मोबाइल में ना भी हो, थोड़ा चेंज भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये मुझे शो हो जाता है। तो पहले मैं अरबी वाला यहाँ पे कर लेती हूँ और इसे क्लोज़ कर दिया। और यहाँ से जो हवाला है इसको भी अलग से आप कॉपी कर लें, क्योंकि शुरू में हम एंड पे हवाला लिखेंगे तो अच्छा लगता है। यहाँ से आपने क्या करना है, कट कर देना है। ठीक है, और इस पे अगर आपको कुछ लग रहा है इजाफी पॉइंट्स लिखे हुए हैं या डॉट वगैरह, उसे आपने रिमूव कर देना है। अब ये देखें इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम इसके फ़ॉन्ट में जाते हैं और अरबी फ़ॉन्ट जो मैंने आपको करवाया था आप उसे करें, या इस तरह से आधा इसमें उर्दू में है आधा अरबी में है, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका साइज़ आप छोटा कर लें, यो देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और कलर इसका थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर लें, या फिर हो सकता है हम इसे रेड कर लें तो भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से इसे थोड़ा बोल्ड कर लें तो ये देखें मज़ीद क्लियर हो गया। साइज़ ज़्यादा छोटा लग रहा है तो थोड़ा सा आप मज़ीद बड़ा कर लें। अब टेक्स्ट पे दोबारा जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, और जो हमने इसकी ट्रांसलेशन रखी हुई थी हम उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस पे भी फ़ॉन्ट पे जाएंगे आप, और माई फ़ॉन्ट्स पे महर नस्तली या जमील नूरी नस्तली का आपने किया। ठीक है, इसका भी साइज़ छोटा करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हैं मज़ीद और क्लियर हो जाए इस तरह से। और एक और ऑप्शन, जैसे अब मैंने आपको ये स्टार्ट में बताया था, हम इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, लॉक लगा देते हैं ताकि ये हिले ना। ठीक है, पिक। अब हम दोबारा टेक्स्ट पे जाते हैं, एडिट पे जाते हैं, और हमने जो हवाला लिखा था उसे हम पेस्ट करते हैं यूँ, और नीचे ला के इसका साइज़ छोटा करते हैं। ये ठीक है,
और आपका कोई लोगो वगैरह है या इस तरह से कोई आप स्टार्ट में बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैं लोगो यूज़ करती हूँ तो मैं अपना लोगो यहाँ पे लगाऊंगी गेट मी का। यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं, मरीज़ को दुआ दें, या मरीज़ की इयादत के वक्त की दुआ, या सिंपल इयादत के वक्त की दुआ। ठीक है, ओके। और यहाँ पे इसे मेंशन कर दें, कलर ब्लैक कर दें, फ़ॉन्ट इसका हम चेंज करते हैं माय फ़ॉन्ट्स में जाके। ये देखिए, ये आपके सामने पोस्ट जो है वो रेडी हो गई। दोबारा से रीड ज़रूर कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अराबी की इयादत करने के लिए गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की इयादत के लिए जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह, यानी फ़िक्र की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ये मर्द गुनाहों से पाक करने वाला होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, एडिट में जाके जो ये वाली अरबी है इसके ऊपर एराब ज़रूर लगा दें ताकि सबको पढ़ने में जो है वो आसानी हो। एराब आप यहाँ से अरबी आप कर लें, कीबोर्ड ला, एक एक हर्फ पे जाना पड़ता है, बस तहूरुन, वाव पे जज़म आएगा, तो पेश की तनवीन, जज़म, शीन पे ज़बर, हमज़ा पे भी ज़बर, पेशद और खड़ा ज़बर, इंशाअल्लाह के अलिफ के नीचे ज़ेर, इंशाअल्लाह। ठीक है, एक और आप इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहें तो एक और ऑप्शन क्या है, आप एडिट पे जाएं और इस वाले हिस्से को कट कर लें। ठीक है, ये इतना हो गया। अब दोबारा से आप जाएं टेक्स्ट पे, एडिट पे, और इसे पेस्ट करें और इसका कलर थोड़ा चेंज कर दें ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। ये दुआ है, या ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट चेंज करें, सॉरी ये अब आप इसे यहाँ पे इस तरह से लिख दें तो ये क्या है, थोड़ा प्रोमिनेंट भी हो गया और इस पे एराब भी आ गए। अब सबके लिए पढ़ना भी आसान होगा, ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो पोस्ट रेडी होगी। अब आप लोगों ने भी इस तरह से एक पोस्ट बनानी है जिस पे कोई दुआ आपने अच्छे से लिखनी है और ऑथेंटिक होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, अल्फाज ठीक होने चाहिए। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक मुझे बताना भूल गई मैं, इसे सेव भी करना है आपने। यहाँ पे जाना है आपने, सेव एज़ इमेज। ठीक है, यहाँ से आप वेरी हाई कर लें, सेव टू गैलरी, तो ये गैलरी में सेव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेव एज़ प्रोजेक्ट। जब आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई हो जिसको आपने बार बार एडिट करना हो जिस पोस्ट को, तो वहाँ पे फिर आप प्रोजेक्ट में जब सेव कर लेते हैं तो वहाँ से आपको दोबारा ये शुरू से काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ लास्ट जो आपने थोड़ा बहुत एडिट करना है वो हो जाएगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।